हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होने वाली है। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, सबके मर्ज एक हो सकते हैं लेकिन दवाएं सबके लिए अलग होती हैं, ठीक है। मैं कई बार आपके लिए रीडिंग्स नहीं ला पाती हूँ, ठीक है, लेकिन आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो मुझे भी फिक्र होती है कि आप मेरी फैमिली हैं, ठीक है। तो मुझे हर बार ध्यान देना पड़ता है कि मैं कई बार नहीं आ पाती हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि क्या करें, कहते हैं ना कि उफ ये ज़िंदगी और ये ज़िंदगी कश्मकश है ना। तो आप मेरी रीडिंग्स का वेट करते हैं, आई नो इट, ठीक है। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ठीक है। सब कुछ मुझे जो आप इतनी सराहना देते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं कि सब कुछ रेजोनेट किया, ठीक है, आपके साथ, ठीक है, चीज़ें होती हैं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, और जो आप मुझे जितनी भी अच्छाइयाँ देते हैं, मैं सब राम जी को चढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इसी शुभकामना के साथ चलिए अब हम देख लेते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में खूब अच्छाई हो, ठीक है। देर न करते हुए हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग आज की क्या होने वाली है, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, ठीक है। चलिए, मैं एक सीरीज लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, सरप्राइज है आप सबके लिए, ठीक है। तो आप ट्यून्ड इन रहिएगा, ठीक है। और जब भी मैं अभी जब भी लाइव आने वाली हूँ, जब भी, तो मैं आपको एक बार बता दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। और अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है, ठीक है। इस चैनल को आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर हाइप का ऑप्शन आपके पास आ रहा है तो हाइप भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आपको जरूर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है, ठीक है। ये तो बात की बातें हैं, लेकिन हम सबसे पहले रीडिंग देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या होने वाली है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने लाइफ में ना बहुत, देखिए मैं जब ये कार्ड हाथ में लेती हूँ ना, तो मुझे आधी चीजें तो कार्ड लेने से ही पता चल जाती, ठीक है। कोई लाइट हार्टेड फील कर रहा है, ठीक है। अभी जो है कोई इंसान लाइट हार्टेड फील कर रहा है, कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि आपने जीवन में कोई परेशानियां नहीं झेली हैं, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने लाइफ में बहुत परेशानियां झेली हैं, ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, जो लोग लाइट हार्टेड नहीं भी फील कर रहे हैं उनको बोलना चाहूंगी, खुद को ग्रूम करिए, ठीक है। खुद को ग्रूम करिए, खुद के लिए साथ सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब क्या, मैं आपको यही बोलूंगी कि आपके पास पैसे कम भी है ना, तो भी, जैसे अगर एक चीज होती है कि हेयर कट करा के आइए, एक हेयर कट लीजिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से पसंद है कि भाई चलो हेयर कट ले लो आप, ठीक है, पार्लर आप जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करवा लो, ठीक है। लड़कियों के जो मेनली जो फीमेल्स हैं उनको मैं बोलना चाहती हूँ कि सारी ग्रूमिंग आप करवा लीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा फील होने वाला, मेरी बात मानिए, ठीक है। जाइए, और खुद से नहीं करना है, ठीक है, खुद से नहीं करना है, आपको जाना है, कुछ भी छोटी मोटी चीज ही करा लीजिए, आपको फील बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो जो लोगों को अच्छा फील नहीं हो रहा है तो वो अच्छा फील होगा, बट मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि मोस्टली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, जिंदगी एक मिली है, दो बार क्यों सोचना, है ना, ऐसी वाली बात किसी ने कही है, वही वाली बात लग रही है, ठीक है। चलिए, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या होने वाली है आज, और क्या है आज की करंट फीलिंग, प्लीज बताएं डिवाइन।
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग क्या है, ठीक है। One, two, three, four. 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8। कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है आप सबको, ठीक है। मेजरली आपकी बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। आपको कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं डिवाइन की कृपा मुझे आप पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने अभी कोई भी कार्ड्स नहीं लिया है, ठीक है। मुझे एक ये इंट्यूशन आ रही है कार्ड्स हाथ में लेने से, ठीक है। कोई सी ऐसी चीज है जो आपको रियलाइज हुई है और आपने अपने आप को बैठ के खुद से अकेले में समझाया है, ठीक है, कि जो चीज जैसे होता है ना कि इंसान किसी को समझाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब किसी को समझाते हैं ना तो वो चीज समझ में नहीं आती है सामने वाले को, सेम अपने साथ होता है, ठीक है। लेकिन जब एक ऐसी एनलाइटमेंट होती है अंदर से, ठीक है, कि अब ये चीज मुझे नहीं करनी है, ठीक है, फला फला चीज अब मैं ये रिपीटेड पैटर्न नहीं करूंगा, तो मुझे बेसिकली जो दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है, जो बेसिकली अभी आगे और कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। इसलिए इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत वैल्यूएबल गाइडेंस होती है जो आपके लिए यूजफुल होगी, ठीक है। तो ओके, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना किसी प्रकार की रियलाइजेशन हुई है कि लेट इट गो, मतलब जो भी है कि मतलब हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। मे बी आपको किसी ने ये बात समझाई होगी कि ज्यादा मत सोचा करो, ज्यादा मत कंट्रोल, ये मत किया करो, हर चीज क्यों इतना वो करते हो, ये करते हो, वो करते हो। बट आपको ना ये सेल्फ रियलाइजेशन जो कहते हैं ना, इंट्यूटिवली अंदर से आपको रियलाइज हो रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर करंट फीलिंग क्या है। सो द फर्स्ट कार्ड इज 8 of Wands, Knight of Cups in reverse, Judgment, okay, Justice, King of Cups in reverse, the Moon, 5 of Cups in reverse, Queen of Swords। अंधियारी रात दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए शक्कर, मैं तो एक सबसे पहले देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। शक्कर मीठी होती है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि आफ्टर 30s यू हैव टू लीव शक्कर, ठीक है, शुगर आपको छोड़ देनी है, ठीक है, 30 के बाद कहते हैं ना। तो शुगर, अब शुगर किसको पसंद नहीं होती है, मीठा सबको पसंद होता है, ठीक है। एक टाइम के बाद में भी आपको पसंद ना आए। मीठा से कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई ऐसी अच्छी चीज, ठीक है, आपको खाने का मन करता हो। मैं कुछ और बोलने वाली थी, प्लीज एंजल्स मुझे आप क्या बुलवा रहे हो, मतलब मैं बोलना कुछ और चाह रही थी। ओके, तो मेरी नहीं चलेगी भाई, देखो मेरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाली है, क्योंकि अभी मैं लिटरली कुछ और बोल रही थी आपसे। मुझे एक सेकेंड दीजिए, ठीक है। मुझे एंजल्स ये कह रहे हैं, डिवाइन मुझसे ये कह रहे हैं, मैं कुछ और कहना चाह रही थी, ठीक है। वो भी बात मैं कहूंगी, ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझे उन्होंने बोला कि आपको मैसेज क्या देना चाहिए। आपको मैसेज सबसे पहला आ रहा है कि शुगर जो होता है, शुगर सबको नुकसान करता है, ठीक है, लेकिन मीठी चीज सबको अच्छी लगती है, ठीक है।
कभी ना कभी आपने खाया होगा। अब आप ये मत बोलना कमेंट्स में कि आप मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मीठी चीज से मतलब ये है कि जनरली आपने कभी खाया तो होगा ही, आपको किसी ना किसी सेंस में वो चीज अच्छी तो लगती ही होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि उससे होती हैं बीमारियां, है ना। शुगर 1 रुपए की भी आती है, ठीक है, 1 रुपए की शुगर आती है, पूरा 1 किलो का पैकेट। अगर आपने कहीं भी ब्लिंकिट या फिर कोई भी 10 मिनट्स की ऐप से या कोई ग्रोसरी की ऐप से डाउनलोड किया हुआ, 1 रुपए की 1 किलो शुगर मिल रही है, आप सोचिए वो कितनी घातक होती है। और वो फ्री की चीज, फ्री की ऑलमोस्ट मिल रही है कि सब लोग खाओ शुगर, है ना। शुगर इज मैंडेटरी, क्योंकि शुगर एक एडिक्टिव चीज है, ठीक है। आप चाय पीते हैं या कोई भी चीज शुगर डाल के खाते हैं, ठीक है, शुगर होता है ना। तो इतना मैं एलैबोरेटिव मैनर में इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रीडिंग आ रही है, ठीक है। क्या रीडिंग आ रही है आपके लिए? आ रही है कि आपके लिए व्यक्ति और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मिठास भर देता है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको मीठी चीज लगती है, कोई चीज करना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही है आपके लिए, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए, ठीक है, आपके रिलेशनशिप के लिए वो चीज अच्छी ही है, नहीं कह सकते, ठीक है। आजकल एक तो देखो भांति भांति प्रकार के लोग हैं, ठीक है। इस दुनिया में हम आए हैं तो न जाने कितने प्रकार के लोग हैं, ठीक है। और आजकल आजकल कोई जो बेकार इंसान होता है ना, बेकार क्या बोलूं मैं, मतलब नार्सिसिस्टिक टाइप के पर्सन जो होते हैं, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं है, ठीक है। वो छोड़ते नहीं है किसी को, सामने वाले को ऐसा फील करा देंगे कि वो खुद छोड़कर आपको, उस इंसान को छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पहला बेसिक पॉइंट मेरे पास ये आ रहा है कि यूनिवर्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, जो जिनका यूनियन नहीं हो रहा है, बहुत ही झटके से ये पर्सन आएंगे, ठीक है। और ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज जो होती है, जब तक डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है, डिस्कशन नहीं होता है, तब तक आप इसमें कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलूंगी एक बहुत प्राइमरी चीज है लाइफ में, ठीक है, बहुत प्राइमरी चीज है, और वो हमेशा अंतिम तक आपको रखना है, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज, ठीक है। अगर आप किसी को कंप्लीटली देने का कुछ भी चीज सोचेंगे ना, ठीक है, तो ये दुनिया तो ऐसी है कि जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप कोई शॉप है, आप दूसरे पे मत जाओ, आप अपने ऊपर लो, ठीक है, चीजें अपने ऊपर लो, ठीक है। आपने कोई दुकान खोली, ठीक है, अगर वो तो आप सामान खरीद कर लाए हो, उसकी वैल्यू है ना, आपके समय की वैल्यू है, आपके आपके चीजों की वैल्यू है, आप लेकर आए हो, खुद से पैसे लगा कर आए हो, ठीक है। तो आप उसको बेचोगे, क्या उसको आप फ्री में दे दोगे? नहीं ना। तो जब आप उसको फ्री में नहीं दोगे, तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि वो आपको सब कुछ फ्री में दे दे, ठीक है। तो क्या है ना कि आप भी किसी को ना ओवरली किसी के लिए मत डेडिकेटेड हो जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक चीजें रिजोल्यूशन, जो इंसान ना डिस्कशन नहीं करता है, जो इंसान डिस्कशन नहीं करना चाहता है, हमेशा कंफ्यूज्ड मोड में रहेगा, हमेशा हमेशा एक इल्यूजन मिस्ट्री के मोड में, अपने आप को एकदम मिस्ट्री के मोड में लगा के रखता है, ठीक है। आपने आपने भी इसकी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है, आप भी मिस्ट्री में चले गए हो, ठीक है। आप इनको मिस्ट्री दिखा रहे हो, लेकिन आप ऐसे हो नहीं। आप कुछ टाइम के लिए ऐसे दिखाते हो, लेकिन आपको अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन उतना वो नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, ठीक है, तो आपको स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा मेजर स्टेप लेना चाहिए जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। ये पर्सन जस्टिस करे या नहीं करे, लेकिन
यूनिवर्स जस्टिस करेंगे आपके साथ। देखो आपके पास ना, मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों कार्ड का आना, कोई नहीं है आपके साथ, कोई भी नहीं है, यूनिवर्स है आपके साथ। ये देखो जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का कार्ड आ गया, जस्टिस का कार्ड आ गया है। नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकती कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। मतलब मैं तो आज की रीडिंग में देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन ज्यादातर ना आपके पार्टनर के लिए तो मुश्किल दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं बहुत मूडी किस्म के इंसान है, ठीक है, और नार्सिसिस्टिक हैं वो, ठीक है, नार्सिसिस्टिक हैं। उनके अंदर बहुत जेलेसी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो पर्सन जेलेसी है, ठीक है, आपके लिए कोई बात से। क्यों? क्योंकि आप बहुत स्टेबल हो, आप स्टेबल पर्सन हो, आपको कोई नहीं हिला सकता। देखिए आपका, मुझे लगता है आपका ना, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, चंद्रमा आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपका स्ट्रांग चंद्रमा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये पर्सन ना, मे भी ऐसा, इनको ऐसा लगता है जब भी आप इनसे कोई क्वेश्चन या आंसर पूछते हो तो इनको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ, मतलब ये उल्टा ही आप पे पासा फेंक देते हैं कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लिए प्यार ज्यादा जताते हो खुद के लिए, मतलब आप सेल्फ लव ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ कंपैशन आपको ज्यादा है। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये है कि अपने ऊपर दया ज्यादा करते हो, आपको अपनी फीलिंग्स की बहुत कद्र है, ठीक है। तो क्या भाई हमारे व्यूअर्स अब अपने फीलिंग्स की कदर भी ना करें, ठीक है, तुमने तो करनी नहीं है कद्र, ठीक है। तो अब हमारे हमारे व्यूअर्स अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? बट ये पर्सन आएंगे, ठीक है, तेजी से आएंगे और तेजी से जाएंगे, तेजी से आना तेजी से जाना, ठीक है। और हाँ, जो लोग दुखी हैं उनको मैं भर भर के अभी बोल देती हूँ, अभी एडवाइस तो पता नहीं क्यों आ रही है मेरे मन में, क्योंकि ये एडवाइस के बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं मेरे पास, एडवाइस दो, ठीक है, क्योंकि आपको ना बहुत बुरी बुरी एडवाइस लोग दे रहे हैं। आपके पार्टनर को भी लगता है कि आपको किसी ने मैनिपुलेट कर रखा है, आपको कोई भिड़ाता है, ठीक है, कोई है, कोई पर्सन है जो आपको भिड़ाता है। मेजरली दिखाई दे रहा है कि कोई मेल पर्सन का, उनको ना ऐसा शक है कि आपको ना कोई भिड़ाता है, ठीक है, भिड़ाता है मतलब कान भरता है आपके, इस वजह से आप इनसे लड़ाई करते हो। तो देखो क्या है कि ये कहते हैं पत्थर पे तो तुम ही पैर लगा के गिरे थे, अब दोष तुम उसको दे रहे हो, पत्थर को दोष दे रहे हो, जमीन को दोष दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? तुम में भी तो गलती है, जरा सोचो। इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, इनका कर्मा ये फेस कर रहे हैं, ठीक है, जिनकी बात होती है वो भी, और जिनकी बात नहीं भी हो रही है उनके लिए भी नो कांटेक्ट, कांटेक्ट सारे, सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है, ये बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ये अब भगवान से मना रहे हैं कि भगवान, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, ठीक है, पाप तो बहुत करें। अब ये चाहते हैं आप आ जाओ इनकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप दूर जा रहे हो, ठीक है। जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और जब नहीं रहते हो तो उनको कियोस्क क्रिएट करना है, ठीक है। मुझे जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन मानते हैं, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको स्टेबिलिटी से, इमोशंस में कोई हरा नहीं सकता, आपके अंदर इल्यूजन्स नहीं है, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, या फिर आ रही है आने वाले समय पे, और आप ना अनबायस्ड, जो चीज जैसी होती है, इनको ऐसा चाहिए कि आप इनको ना वैलिडेट करो, इनको मन करता है कि आप इनकी इनकी भाषा बोलो, जैसे इन्होंने इन्होंने बोला ये चीज ऐसी हुई, तो आप इनके पक्ष में बातें करो, इनके पक्ष में हाँ मिलाओ, ठीक है। बट आप ऐसे नहीं हो, आप जो चीज सही नहीं होगी आप बोल दो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था उस पर्सन के साथ, आप ऐसे पर्सन हो,
ठीक है, आप ये सोचते हो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, जो भी है, लेकिन ये चीज सही नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। उनको ये बात ना अच्छी नहीं लगती और आप बहुत जल्दी हील हो जाते हो, ठीक है। आप जरा सोचो, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए ना जस्टिस आ रहा है, जस्टिस किसी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको ये मत समझिएगा कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं सोचना है ना। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, डिवाइन आपके लिए बहुत ज्यादा जो भी है आपके साथ बुरा हुआ वो सारी चीजें सॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपके पास हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है। अ, इन इन पार्टनर ने अगर आपके लिए अच्छा किया होगा, ठीक है, तो और अच्छा आ रहा है, ठीक है। और अगर इन्होंने बुरा किया होगा तो इनके पास और बुराइयां आ रही हैं, क्योंकि जस्टिस हो रहा है ना। जस्टिस जो न्याय होता है, न्याय किसी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी ना होता है कि ये न्याय में कुछ चीजें अलग हो जाएंगी, है ना। जिस व्यक्ति ने जो किया है उसको कर्मा तो मिलेगा ना, कर्म तो मिलेगा। आप उसका उसका बोलने की हे प्रभु माफ कर देना, लेकिन उसको उसका कर्मा मिलेगा जो उसने किया है, ठीक है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो कर्मा उनको मिल रहा है, जस्टिस आपके लिए आ रहा है, जजमेंट आपके लिए हो रहा है, फीलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, ओवरऑल। क्योंकि जब डिवाइन आ गए हैं बीच में, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन है ऑब्वियसली, तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होती हुई दिख रही हैं मुझे, ठीक है। और और दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन ना बहुत स्पीडली आएंगे, ठीक है, रैपिडली आएंगे, रैपिडली चले जाएंगे। ये इंसान ऐसे ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बहुत मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, बहुत आपके कर्मों का फल मिलने वाला है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये फीलिंग तो है, ये जस्टिस दें या ना दें, लेकिन आपको डिवाइन जो है वो आपको जरूर जस्टिस देंगे। जो लोग वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, ठीक है, और जो लोग या फिर सोचते हैं कि ये मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि ये मुझे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो, ईश्वर ना आपको बचाते रह रहे होते हैं, ठीक है। कई बार आपको वो व्यक्ति आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, अगर, तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है, कुछ बेटरमेंट के लिए ही हो रहा है, ठीक है। अगर हम सब कुछ प्रोसेस जान लेते, सब चीज एंड जान लेते, तो फिर हमें ईश्वर की क्या जरूरत पड़ती, और क्या यूनिवर्स से हम क्या जानते, ठीक है। ये यूनिवर्स जो है कुछ ना कुछ आपके भले के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि आज की जो रीडिंग आई है वो टोटली डिवाइन से कनेक्टेड है ना। तो जब जब डिवाइन ही ऐसा कह रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक मुझे रीडिंग दिख रही है, एक ओवरऑल रीडिंग, ठीक है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है ना। कुछ मेजर लाइफ में, आपकी लाइफ में आने वाला, लव लाइफ में, है ना। तो ये एक फीलिंग भी हो गई, और लेकिन एक आप दोनों की फीलिंग्स हो गई, ठीक है। और साथ में ही थोड़ा सा गाइडेंस भी इसमें आया है मुझे इस चीज का, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है अच्छा आने वाला है, ठीक है। डिवाइन आपको आपके कर्मों का फल दे रहे हैं, आपके प्यार का फल दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दिखाई दे रहा है कि ओके, सो जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के मूलांक या भाग्यांक से मैच कर सकता है, वो है 8, 22, 22, 9, 5, ओके, एंड अगेन 2, ठीक है। तो ये नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो कोई भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पेसिफिक जो होता है वो पर्सनलाइज रीडिंग होती है, ठीक है। उसमें सारी आपकी डेट ऑफ बर्थ में पूछती हूँ, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है उसमें, ठीक है। वो पूरा एनालिसिस करके प्रॉपरली मैं उसको आपको डिटेल रीडिंग देती हूँ, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, और ये मेरे कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है, तो सारे कई लोगों की एनर्जी पिक होती है, ठीक है। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करिए मुझे।
ऑन एंड ऑफ वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई कुछ लोग ऐसे हैं ऑन एंड ऑफ यही चल रहा है, ठीक है। और दिखा रहा है कि आपके बीच में पैशन और केमिस्ट्री तो थी, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिख रहा है, और मुझे ऐसा लगता है फिजिकल रीजन ज्यादा है आप लोगों के बीच में, प्यार से ज्यादा ना फिजिकल रीजन है, और कई बार आप लोग फिजिकल रीजन की वजह से ही मिलते हो, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दिखाई दे रहा है कि कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकल ही रीजन होता है। आप लोग शायद बहुत ज्यादा कैजुअल रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब कोई नया प्यार आने वाला है। न्यू लव इज एंटरिंग, अ न्यू रोमांटिक पार्टनर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, तो मे भी देखिए रीडिंग थोड़ी कनेक्टेड ही आ जाती, ठीक है। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि अगर ये रहेंगे आपकी लाइफ में तो भी ठीक है, और नहीं रहेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। न्यू लाइफ एंड न्यू लव लाइफ में कुछ आ रहा है, ठीक है। आपके कर्मों का फल आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है, मिलने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ अब गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। लाइफ गाइडेंस, लव गाइडेंस, हाँ चेंज आ रहा है। देखो मैंने आपको बताया ना, लाइफ गाइडेंस यही कि कुछ चेंज हो रहा है, कुछ एंडिंग हो रही है। मैंने देखो तीनों डेक में तीनों बार वही वही चीज आ रही है। देखिए जजमेंट का कार्ड, डिवाइन का कार्ड आया, जस्टिस का कार्ड आया, मतलब कुछ मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, और वो आपके बेटरमेंट के लिए है। या तो कोई चीज छूटेगी तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, और कोई चीज ना आएगी तो वो फिर बहुत समय तक रहने वाली है आपके साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इससे आप घबराइए मत, जो भी हो रहा है वो सही ही हो रहा है, ठीक है। बहुत टाइम से आप परेशान थे, जो कि एक ट्रांजिशन फेज आएगा, ट्रांसफॉर्म हो गए आप। बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है, बहुत अच्छा। आप दिमाग से काम लोगे, ठीक है, क्रिएटिविटी में ध्यान लगेगा आपका, यस, बहुत अच्छा। और लव लाइफ में बहुत अच्छा ये है कि मैरिज दिखाई दे रही है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द आपकी मैरिज के प्रपोजल्स आने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी रीडिंग आपके लिए आई है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि इतनी अच्छी रीडिंग है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और बता देना चाहती हूँ कि जैसे क्या है ना, कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो देखिए अगर अगर आप किसी टॉक्सिसिटी में हैं, ठीक है, तो अगर ईश्वर आपको दूर उनसे कर रहे हैं तो आप हो जाइए, ठीक है। अगर आपको बार बार कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको उनसे दूर होना चाहिए, ठीक है, तो आपको दूर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कांटा जब चुभा रहता है ना, तो चुभे चुभे बहुत दर्द होता है। अगर वो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी बात नहीं मान रहा है, आपकी चीजों को हमेशा ऐसे इग्नोर कर रहा है, तो वो चीजें ना, वो अच्छी नहीं है ना, राइट। तो आपको उससे आगे बढ़ना है ना। ये आपको सिग्नल्स, आपके कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। जब आपने माना है कि ईश्वर होते हैं, और ईश्वर को आप पूजते हैं, पूजा करते हैं, टीका चंदन लगाते हैं, तो कुछ अच्छा ही सोच के करते होंगे ना, है ना। तो फिर जब भगवान को हमने माना है, तो जो भी चीज होगी, अच्छी बुरी जो भी, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए यही कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से मत डरिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो आपको नहीं डरना है, ठीक है, यही बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें, और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।